कहा जाता है समाज को समझने के लिए लोक साहित्य के पास जाना चाहिए। इस साहित्य को जिंदा रखने वाले दादा दादी, नाना नानी, वह सभी सयाने लोग जो इनको अपनी भावी पीढ़ी को सुनाते रहे हैं। बचपन में मैंने और आपने परियों की कहानी तो जरूर सुनी है। कहानियों को सुनकर बड़ा मजा आता था, मगर बचपन की सारी कहानियां आज के समय में काल्पनिक लगती हैं, खासकर जब बात हो परियों के देश की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं आपको परी लोक में ले जाने वाली हूँ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर परियां आज भी अदृश्य रूप से विचरण करती हैं। उस पहाड़ को खैट पर्वत के नाम से जाना जाता है। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। कहा जाता है जब कोई यहाँ दिन के समय व रात के समय घूमता है, वह परियों की निगरानी में रहता है। अगर वह व्यक्ति उन परियों को पसंद आ गया तो परियां उसे अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। फिर वह व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये भी कहा जाता है आज भी यहाँ पर परियां अपने लिए खेती करती हैं। धान कूटने वाली ओखली जो जमीन पर होती है, वह यहाँ पहाड़ों पर दीवारों पर बनी हुई है। घनघोर जंगलों के बीच खेती के बहुत सारे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। इस पर्वत को इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर खराब हो जाते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, इस वीरान पर्वत पर स्वयं ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है। खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ पर आज भी लोगों को अचानक परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है खैट पर्वत की परियां गांव की रक्षा करती हैं। थात गांव से 5 किलोमीटर दूर खैटखाल मंदिर है, जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आश्चर्यों के मंदिर के रूप में पूजते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून के माह में मेला लगता है। कहा जाता है परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब भी कोई लोग आते हैं उन लोगों को इन बातों की मनाही है। पहाड़ों में परियों को आंचरी और मातरी नाम से जाना जाता है। इन परियों को जो भी पसंद आता है वह उस व्यक्ति को बेहोश कर अपने साथ ले जाती हैं और अपना बना लेती हैं। वैसे यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस पहाड़ के नीचे नदी बहती है। कहा जाता है इस पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 परियां रहती हैं, जो 9 बहनें हैं, जिनका आना जाना आज भी स्वर्ग और धरती से बना रहता है। लोक कहानी के अनुसार एक गांव का ग्वाला अपनी भैंस को चराने के लिए दोपहर के वक्त यहाँ आया था। उस लड़के का नाम जीतू था। वह पूरे गांव में अपनी बांसुरी की कला के लिए जाना जाता था, क्योंकि वह बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता था। जीतू खैट पर्वत पर एक दिन दोपहर में अपनी भैंस चराने के लिए गया। धूप बहुत तेज हो रही थी, इस वजह से वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर वहां पर परियां आ गई। परियों को जीतू बहुत ही अच्छा लगा। अपना बनाने की इच्छा ने उन्होंने जीतू को मूर्छित कर दिया और हमेशा के लिए अपने परीलोक ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है उसके बाद जीतू कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब मैं अपनी कहानी, अपनी लोक कथा यहीं पर समाप्त करने वाली हूँ। अगली बार एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।